अनहोनी होते ही जा रही है। हे नाथ, कहिए मंदोदरी। आपको मैंने बार बार मना किया, बार बार समझाया, आपने कभी भी मेरी इन बातों पे गौर ही नहीं किया। और यहाँ तक कि आपके छोटे भाई विभीषण ने भी आपको समझाया। नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, आप जानकी को, श्री राम को दे दें। इसी में समस्त लंकावासियों और हमारा कल्याण है। नाथ, तुम सबको हो क्या विभीषण ने समझाया, मैं समझा रहा हूं। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मैं जानता हूं विभीषण मेरा भाई, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। भाई और पत्नी को हमेशा उचित शब्द कहने चाहिए। विभीषण की मान जाता मैं, अगर उचित परामर्श देता। रही बात तुम्हारी, मैं समझ रहा हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, दूध मुहा बालक नहीं हूं जो एक नारी की वाणी को समझ नहीं सके। तुम सीता को वापस करने की बात कर रही हो, इसलिए नहीं कि राम मेरा और मेरे कुल का विनाश कर देगा, केवल इसलिए कि सीता के प्रति तुम्हें सौ दिया डाह है, तुम्हें सौ दिया डाह सता रहा है तुम्हें। नहीं, हर पल तुम्हें सीता सौत में जरा। नहीं नाथ, मुझे तो इस बात का भय है नाथ कि हनुमत से जिसके पायक है नाथ, कि हनुमत से जिसके पायक है वो कैसे मारे जाएंगे। जिनको तुम बच्चे समझ रहे वो बच्चे तुम्हें हराएंगे। नाथ, हम आपको मेरी बातों पे हंसी आ रही है। तुम्हारी बात पर हंसी नहीं नाथ, आपको शायद पता ही नहीं है कि आपके कहने मात्र से हमारे बेटे घननाथ ने युद्ध में जाके छोटे तपसी लखन को शक्ति का प्रहार किया और वो मूर्छित हो गया। लेकिन नाथ, ठीक उसे हनुमान ने संजीवनी लाके उसे जीवित ही कर दिया। प्रभु आप सोचिए, मेरे बेटे घननाथ ने अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाई है, अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन किया है। घननाथ चाहता तो लक्ष्मण को मार सकता था, जो इंद्र को जीतने में सक्षम रहा, देवताओं को बंदी बनाने में तो सक्षम रहा, क्या वो एक तपसी से हार सकता? कदाचित नहीं। लेकिन मैं जानता हूं नारी स्वभाव से ही भीर होती है। नार स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उड़ रही। हे मंदोदरी, नारी अवगुण का भंडार है, 8 अवगुण हमेशा उसके अंदर रहते हैं। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया,
8 अवगुणों की खानी है, उसमें से एक तुम्हारे अंदर विद्यमान है जो है भय। अकारण तुम डर रही हो, लेकिन डर को त्याग दो, क्योंकि ये डर भी स्वयं लंकापति से डरता है। भय हमसे भयभीत होकर के बहुत दूर चला जाता है। नहीं नाथ, आप उन्हें साधारण तपस्वी समझ रहे हो, आप यही भूल कर रहे हो। कोई साधारण तपस्वी और मंदोदरी नाथ आपका सामना कर सके। बार बार बेसुरा राग आलाप रही हो तुम। इस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध के चलते हुए मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना है, इसलिए आप महलों में जाकर के विश्राम करिए। हम युद्ध की भूमिका बनाएंगे। जाओ, इस समय पर हमें तुम्हारा कोई भी परामर्श स्वीकार नहीं है, और महलों में जाकर के विश्राम करो। है मेरे अनुचरों, मंत्र